मनी गुरु वुमेन स्पेशल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी होस्ट चारू गर्ग। हम बात करते हैं महिलाओं की फाइनेंशियल प्लानिंग की। कितना जरूरी है महिलाओं के लिए इन्वेस्ट करना, कहां पे राइट इन्वेस्टमेंट जरूरी है, इन्हीं सब चर्चा पर हम बातचीत करेंगे। साथ ही महिला दर्शकों से भी हम बातचीत करेंगे और उनके सवालों के जवाब भी दिलवाएंगे। आज हमारे साथ है हर्षवर्धन रूंगटा, CFP फ्रॉम रूंगटा सिक्योरिटीज। हर्षवर्धन जी, वेलकम टू द शो। लेकिन उससे पहले हम बता दें महिलाओं से बातचीत करने का क्या है जरिया। अगर आप हमसे अपने इन्वेस्टमेंट के बारे में जानना चाहती हैं तो आपके पास दो विकल्प हैं। आप हमें ईमेल कर सकती हैं moneyguru@zmedia.slgroup.com पर। साथ ही SMS भी एक विकल्प है। हमारा कोड शी लिखिए, अपना सवाल लिखिए और भेज दीजिए 57575 पर। चलिए तो शुरुआत करते हैं सवाल जवाब की और जानते हैं कि महिलाओं के लिए क्या है राइट इन्वेस्टमेंट, कौन सा वो जरिया है जहां से वो राइट इन्वेस्टमेंट कर सकती है। हमारी पहली दर्शक है हमारे साथ सुमिता है वेस्ट बंगाल से। सुमिता जी, गुड इवनिंग, सवाल पूछिए अपना। मेरा क्वेश्चन है ये, मैंने जो SIP मैंने भेजा थ्रू ईमेल, वो क्या सिलेक्शन ठीक है या नहीं? मैंने पहले 2010 से किया था, लेकिन 2013 से आई कैन नॉट अंडरस्टैंड दैट टाइम व्हाट आई हैव टू डू, दैट्स व्हाई आई हैव डिसकंटिन्यूड दैट एंड आल्सो रिडीम्ड द फंड। Now I have started again, and then my question is that how much I can accumulate through the SIP, and my fund selection was my funds as okay or any good suggestion? जी सुमिता, आपका पोर्टफोलियो जिस तरह से हम देख पा रहे हैं, आपका पोर्टफोलियो काफी अच्छा है और आपका टाइम होराइजन भी 7 से 10 साल का है। अगर आप एक बार मुझे बता सके कि आपने ये सारे फंड्स जो हैं ये कौन से ईयर में खरीदे हैं? कौन से? कब खरीदे हैं आपने ये फंड्स? नहीं, मैं जी20 आपका प्रोग्राम देख के मैंने ये फंड सिलेक्ट किया था। ओके, चलिए बहुत बढ़िया। आपका सिलेक्शन जो है बता दें, आपका सिलेक्शन यहाँ पे सही है और आपने सारे ही फंड्स में प्रॉपर्ली अमाउंट जो एलोकेट कर रखा है। इक्विटी फंड भी शामिल है आपके फंड में, आपके पोर्टफोलियो में। चलिए आपको राय दिलवा देती हूँ। हर्षवर्धन जी, इनका पोर्टफोलियो काफी बेहतर लग रहा है। 7 से 10 साल का इनका जो नजरिया है, क्या उसके हिसाब से इनका पोर्टफोलियो सही है या इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन की जरूरत होगी? वेल चारू, आपने सही बताया कि जो इन्होंने पोर्टफोलियो इकट्ठा किया है, जो 7 स्कीम्स इनके पोर्टफोलियो में है, वो अपने आप में स्कीम्स बहुत अच्छी हैं। लेकिन अगर हम एक ऐसा थीम देखें, अगर पूरे पोर्टफोलियो को एनालाइज करें तो आप देखेंगे कि इसमें काफी डुप्लीकेशन भी है। ये हर महीने का 10,000 रुपया निवेश कर रही हैं और वो 7 स्कीम में जा रहा है, 7 स्कीम्स में निवेश हो रहा है। वेल सुमिता जी, आपने क्लियरली अंडरस्टैंडिंग ये है कि आपने डाइवर्सिफिकेशन के लिए किया है, क्योंकि कई बार हमारे ये मन में डाउट रह जाता है कि हमने एक स्कीम में निवेश किया, अगर दूसरा अच्छा रिटर्न दे रहा है तो मैं शायद उस चीज में, उस दौड़ में पीछे ना रह जाऊं। लेकिन जो डाइवर्सिफिकेशन का जो आपका पर्पस होता है, वो अगर 10,000 रुपीज आपको निवेश करना है तो आप 4 स्कीम में भी करेंगे तो आपका पूरा जो पर्पस है सॉल्व हो जाएगा। और ये जो 4 स्कीम्स आप चूज करती हैं वो डिफरेंट कैटेगरीज की होनी चाहिए, तब जाके आपको डाइवर्सिफिकेशन मिलता है। आपके पोर्टफोलियो के हिसाब से मैं खाली आपको बता दूं, अगर शॉर्ट करके मैं सिर्फ 4 स्कीम आपके लिए सिलेक्ट करनी है तो आप इस प्रकार निवेश करिए। 2,500 रुपए आप हर स्कीम में कर सकते हैं। IDFC प्रीमियर इक्विटी फंड में 2,500 करिए, HDFC इक्विटी फंड में 2,500, ICICI फोकस्ड ब्लू चिप फंड एंड फ्रैंकलिन इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड। इस तरह आप 2,500 करके इन 4 फंड्स में निवेश करें। आपका डाइवर्सिफिकेशन का पर्पस भी मीट हो जाएगा, आपकी डिफरेंट कैटेगरीज के फंड भी आपके पोर्टफोलियो में आ जाएंगे। ये पूरा पोर्टफोलियो जब नया बनाएंगे वो एक बार जो आप अभी रिव्यू करना है वो 3 साल बाद करिएगा, तुरंत करने की भी जरूरत नहीं है। जी हर्षवर्धन जी, इन्होंने जैसे 7 फंड्स इन्होंने ले रखे हैं अपने पोर्टफोलियो में, सिलेक्शन किया हुआ है। आपने बताया कि डाइवर्सिफिकेशन करने की जरूरत है। 4 फंड्स आपने जो सिलेक्टिव इनको बताए हैं उसमें ही इन्वेस्ट कर सकती हैं और जो प्रेजेंट फंड्स है उसमें ये निवेश थोड़ा बढ़ा सकती हैं। इसके अलावा बिकॉज कई बार हम ये सोचते हैं कि हम ज्यादा फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हम ज्यादा रिटर्न कमा सकते हैं, लेकिन आपने इनको जो 4 सिलेक्टिव फंड्स बताए हैं वो तो ये अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर ही लेंगे। इसके अलावा अगर ये एडिशनल फंड जो आपने बताया फ्रैंकलिन इंडिया फ्लेक्सी कैप, इसके अलावा अगर ये और कोई फंड में इन्वेस्ट करना चाहती हैं? वेल चारू, अगर हम देखें कि आगे जाते हुए अगर इनका फंड बढ़ाना है, अगर इन्हें SIP जो आज 10,000 की कर रही कर जाके बढ़ाना है इन्हें, तो फिलहाल अगले 3 साल तक वो इन्हीं कोई भी एक फंड में से सिलेक्ट करके उसी में बढ़ा सकती हैं। जब इनके 3 साल बाद जब आप रिव्यू करेंगे
तब अगर ऐसा दिखे कि कोई फंड या कोई कैटेगरी लैग कर रहा है, तब वो जो चेंजेस करें उस समय वो अपने फंड सिलेक्शन चेंज कर सकती हैं। लेकिन अगर हम बात करें 15,000 या 20,000 तक किसी को अगर निवेश करना है, 4 से 5 स्कीम काफी होती है, उससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं रहती। ओके, तो इनका जो है ओवरऑल इनका एसआईपी का अमाउंट भी बढ़िया है और ये अपना फंड में इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू कर सकती है 7 से 10 साल के लिए, अच्छे रिटर्न भी कमा सकती हैं। चलिए, ये तो थी इनकी बात। अगले दर्शक है हमारे साथ अपर्णा है दिल्ली से। अपर्णा, गुड इवनिंग, सवाल पूछिए। गुड इवनिंग मैम। जी, सवाल क्या है आपका? मुझे ये पूछना था कि मेरे पास जैसे 4 लाख रुपीज है अभी, तो मैं मुझे उसे इन्वेस्ट करना चाहती हूँ। म्यूचुअल फंड मेरे लिए बिल्कुल न्यू है। ओके, अभी मैं अर्निंग नहीं हूँ और मैं अपर्णा, म्यूचुअल फंड में ही क्यों इन्वेस्ट करना चाहती हैं? आपने पीपीएफ या कुछ एफडी में इन्वेस्ट करा हुआ है? एफडी में एक्चुअली मेरे फादर का पैसा है। ओके, वो अब एक्सपायर हो चुके हैं। एफडी के बाद ही एक पैसे मिले हैं। चलिए, तो ओके, आपका इन्वेस्ट करना था। चलिए अपर्णा, आपका थॉट जो है काफी अच्छा है। भले ही आपने लमसम इन्वेस्ट करना चाहती हैं 4 लाख, लेकिन म्यूचुअल फंड का जो इन्वेस्टमेंट है वो भी बाजार में ही होता है, लेकिन एक एक्सपर्ट के नजरिए से म्यूचुअल फंड काम करता है। हर्षवर्धन जी, इनका सवाल आपने सुन ही लिया होगा। ये क्या कर सकती हैं? 4 लाख लमसम इन्वेस्टमेंट है, एसआईपी के जरिए तो ये करना नहीं चाह रही हैं। म्यूचुअल फंड में किस तरह से इन्वेस्ट करेंगे? वेल चारू, अगर हम इनका क्वेश्चन पूरी तरह समझें तो इन्हें जो ये लमसम 4 लाख रुपए हैं वो ऐसी जगह पे निवेश करने हैं जहां से इन्हें मंथली इनकम आए, और वो पैसे ये म्यूचुअल फंड में एसआईपी के जरिए निवेश करना चाहती हैं। सो अगर कोई भी हम फिक्स रिटर्न इंस्ट्रूमेंट देखें तो इनके पास ऑप्शंस हैं। एक फिक्स डिपॉजिट है, आप या तो कोई टैक्स फ्री बॉन्ड्स या एनसीडीज में कर सकते हैं। सिर्फ एक चैलेंज इसमें ये होगा कि इनके पास जो इंटरेस्ट आएगा या तो हाफ ईयरली या तो एनुअली आएगा। सो एक ऑप्शन और अवेलेबल है, वो है पोस्ट ऑफिस की मंथली इनकम स्कीम। ये आपको जो इंटरेस्ट है वो आपको मंथली आपके अकाउंट में क्रेडिट करती है। ब्याज दर जो आज की तारीख में वो है 8.4%। तो अगर ये 4 लाख रुपया पोस्ट ऑफिस की एमआईएस स्कीम में करती हैं, इन्हें हर महीने का 2,800 रुपया इनके बैंक में क्रेडिट ऑटोमेटिकली आ जाएगा, और वहां से ये एसआईपी सेटअप कर सकती हैं। सो ऑटोमेटिकली इनके अकाउंट में से फिर से ईसीएस के जरिए म्यूचुअल फंड की एसआईपी स्कीम में निवेश हो जाएगा। तो ये एक ऑटोमेटिक प्रोसेस ये सेटअप कर सकती हैं जिसमें इंटरेस्ट इन्हें महीने का हर मंथ आ जाए और वो एसआईपी के रूप में निवेश हो जाए, क्योंकि इन्होंने बताया इन्हें पैसों की अभी फिलहाल जरूरत नहीं है। तो ये एक तरीका है जिससे ये अपना पोर्टफोलियो बना सकती हैं। जी, मतलब काफी इजी एलोकेशन ये कर सकती हैं। भले ही इन्होंने लमसम इन्वेस्टमेंट का इन्होंने चुनाव चुना है, एसआईपी नहीं करना चाहती हैं, लेकिन लमसम इन्वेस्टमेंट से भी एमआईपी प्लान में इन्वेस्ट कर सकती हैं। एमआईपी प्लान से जो इनका इंटरेस्ट इनकम होगा उसको एसआईपी के जरिए ये म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकती हैं। चलिए, ये तो इनका जवाब इनको मिल गया है, लेकिन कुछ और महिलाएं भी हैं जो जानना चाहती हैं कि यूलिप में किस तरह से निवेश कर सकते हैं या म्यूचुअल फंड में और किस तरह से निवेश कर सकते हैं। अभी रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आप कहीं मत जाइए, हम इन सब बातों पर चर्चा करेंगे। आप देखते रहिए मनी गुरु वीमेन स्पेशल। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं मनी गुरु वुमेन स्पेशल। मैं हूं चारू, हमारे साथ है हर्षवर्धन रूंगटा फ्रॉम रूंगटा सिक्योरिटीज। हम अपनी महिलाओं दर्शकों को बता रहे हैं कि कहां पे राइट इन्वेस्टमेंट कर सकती हैं, कैसे अपना पोर्टफोलियो बेहतर बना सकती हैं। चलिए, अगला सवाल अगले दर्शक है हमारे साथ, रवनीत है जालंधर से। रवनीत जी, गुड इवनिंग, सवाल पूछिए। गुड इवनिंग जी, सवाल क्या है आपका? जो मैम मैं पूछना चाहती थी, जैसे मेरे हस्बैंड है मर्चेंट में, तो उनकी जो पेमेंट है वो 6 लाख की थी अभी। ओके, वो 4 मंथ ऑन होते हैं, 4 मंथ ऑफ होते हैं। ओके, जब ऑफ होते हैं तो उनकी पेमेंट नहीं होती। तो मेरी 2 बेटियां, छोटी जो है वो 4 मंथ की और जो बड़ी है वो 4 इयर्स की है। तो आफ्टर 18 इयर्स हमें उनकी पढ़ाई के लिए और उनकी शादी के लिए, मतलब आज की वैल्यू के हिसाब से 50 लाख की जरूरत है और दोनों बेटियों के लिए। और जैसे हमारी अभी जो मंथली जो है कि हेलो जी आप जी सुन पा रहे हैं। एक्सपेंडिचर है जो मंथली है वो हमारा है 1 लाख के लिए। तो अभी 18 साल के बाद 1.5 लाख के करीब होएगा। तो वो मैं जानना चाहती थी कि हम मैक्सिमम इन्वेस्ट कर सकते हैं अभी इस टाइम में
तो हम कैसे इन्वेस्ट करें, किसमें इन्वेस्ट करें कि मेरे बच्चों की वो पढ़ाई भी हो जाए, उनकी शादी का भी हो जाए। और जी रवनीत, आपने ये भी पूछा था, आपने बच्चों के निवेश के लिए तो आप जानना ही चाह रही हैं, साथ में आपने ये भी पूछा था कि रिटायरमेंट के बाद, क्योंकि आप बता रही हैं आपका 1 लाख जो है मंथली खर्चा है एंड एज पर योर इनकम विच इज 5 लाख मंथली, रिटायरमेंट के बाद के लिए भी आप जानना चाहते हैं कि आपको 1 लाख मंथली इनकम आती है, इस पे भी आप जानना चाह रही हैं? हाँ जी 18 साल के बाद में, जैसे 18 साल के बाद में उनकी रिटायरमेंट होगी, अभी वो 40 इयर्स के हैं, तो वो 18 इयर्स के तकरीबन हम लोग मतलब इन्वेस्ट कर सकते हैं। ओके, चलिए मैं आपको बिल्कुल एडवाइस दिलवा देती हूँ। हरजीन का सवाल आपने सुन ही लिया है, क्या विकल्प है इनके पास रिटायरमेंट तक के लिए। इनफैक्ट अभी से ही ये प्लानिंग कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। रिटायरमेंट के बाद ये इनका भी आई थिंक नियमित इनकम का ही क्वेश्चन होगा, जो 1 लाख ये नियमित इनको मिल सके रिटायरमेंट के बाद। जी हर्ष जी। पर चारू, अगर हम देखें जो इनका जो रिक्वायरमेंट है इनकी कैश फ्लोज की, अगर हम बात करें तो बहुत ही हेल्दी है। मंथली इनकम है करीबन 5 लाख रुपीस और एक्सपेंडिचर जो आज की तारीख में है वो 1 लाख रुपीस। जो इनके गोल्स हैं वो भी काफी टाइम है इनके पास। सिर्फ एक जो ऑक्यूपेशनल कंसर्न जो है वो ये है कि क्योंकि ये मर्चेंट नेवी में काम करते हैं, जहां तक मेरी समझ है इन्हें जो इनकम आती है वो तभी आती है जब ये शिप पे रहते हैं। सो अगर ये 6 महीने शिप पे हैं और बाकी घर पे हैं तो वो पीरियड में इनका ये जो कैश फ्लोज है वो शायद थोड़ा असर हो सकता है। तो मेरी सलाह इनके लिए रहेगी कि जो भी इनका कैश फ्लोज एस्टिमेट करते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं, ये एक ईयरली बेसिस पे बनाए, ना कि मंथली बेसिस पे। तो इन्हें एक क्लियर पिक्चर मिलेगा कि इनकी एनुअल इनकम वर्सेस एनुअल एक्सपेंडिचर कैसे मीट कर रहे हैं, और उसके बाद ये कोई भी इन्वेस्टमेंट प्लान बना सकते हैं। एग्जिस्टिंग इन्होंने बताया कि अगर ये 10,000 रुपए महीने का निवेश करना चाहती हैं तो इनको क्या रिटायरमेंट के 1 लाख रुपए हर महीने के मिलेंगे? जी नहीं, इन्हें काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना होगा अगर इन्हें ये टारगेट अपना पूरा करना है तो। फिलहाल एट दिस जंक्शन मैं नहीं चाहूंगा कि इन्हें कोई भी फिगर्स देके या कोई भी स्कीम देके हम उस डायरेक्शन में फिलहाल जाएं। इनके लिए बेटर होगा कि क्योंकि ऑक्यूपेशनल जो कंडीशन है इनकी, जिसमें फ्लक्चुएटिंग इनकम है, जिनमें पूरे 12 महीने इनकम नहीं आती, ये एक फाइनेंशियल प्लानर के साथ मिले, सारी डिटेल। जी चलिए, ये थी हमारी एक्सपर्ट की एडवाइस। लगता है इनसे भी संपर्क हमारा टूट गया है, इनसे दोबारा हम बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन चलिए एक बार और उनसे जान लेते हैं। हर्ष जी, आपने इनको यही सारे ऑप्शंस बताए हैं कि एक फाइनेंशियल प्लानर की मदद ले सकते हैं, लेकिन क्या ऐसे में जो हम बात करते हैं महिलाओं के लिए रिटायरमेंट के लिए अगर वो प्लान करना चाहती हैं, उनके लिए एनपीएस कैसा विकल्प रहेगा? वेल, एनपीएस चारू एक स्ट्रक्चर्ड पेंशन प्रोडक्ट है, एक एन्युटी प्लान है, जिसमें आप हर महीने या हर साल जब तक आप रिटायर नहीं होते आप पैसे जमा करते हैं। रिटायरमेंट के टाइम पे आपको जी चलिए, लगता है कुछ टेक्निकल फॉल्ट हो रहा है, हम अपने एक्सपर्ट से बात नहीं कर पा रहे हैं। इनका फिलहाल इनको तो जवाब दे दिया गया है कि किस तरह से इन्वेस्ट कर सकती हैं। अभी से ही इनके हस्बैंड की एज उन्होंने बताई 38 इयर्स है, और ये अभी से ही राइट इन्वेस्टमेंट कर सकती हैं, रिटायरमेंट के लिए अच्छा पोर्टफोलियो बना सकती हैं। एग्जैक्टली स्कीम्स तो इनको नहीं बताई गई हैं, लेकिन फाइनेंशियल प्लानर की मदद से ये पोर्टफोलियो डेवलप कर सकती हैं। और इनफैक्ट इनका जो एक काफी अच्छी बात यह है कि अभी 1 लाख इनका एक्सपेंडिचर है, और ये एग्जैक्ट यही अमाउंट रिटायरमेंट के बाद ये कमाना चाहती हैं। चलिए, ये तो थी इनकी बात। अगली दर्शक है हमारे साथ, रेनू है नोएडा से। रेनू, गुड इवनिंग, सवाल पूछिए। जी गुड इवनिंग। मेरे फादर ने अभी मेरे लिए एक स्कीम लिया विच इज ICICI ट्रू वेल्थ बिल्डर। ओके। और जिसकी पॉलिसी मैच्योरिटी 10 इयर्स बताई गई है, और प्रीमियम पेमेंट टर्म्स 5 इयर्स का है। मेरे कुछ कंसर्न है इस पॉलिसी को लेके। इज दिस अ गुड पॉलिसी फॉर मी और नॉट? ओके, आपके फादर ने किसी से एडवाइस लेके ये पॉलिसी खरीदी है, किसी एजेंट के थ्रू खरीदी है? जी जी बिल्कुल। बट जब मेरे को ये दी गई तो मैंने कहा मेरे खुद के कुछ कंसर्न है जो मैं क्लियर करना चाहूंगी। आई थिंक आपके फादर को पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं थी पॉलिसी, उन्होंने पॉलिसी एजेंट ने जो उनको इन्फॉर्मेशन दी उन्होंने ऐसी खरीद ली। अपनी तरफ से भी उन्होंने कुछ रिसर्च किया था? जी, अपनी तरफ से भी उन्होंने कुछ रिसर्च किया है, बट आई जस्ट वांट टू बी कंफर्म फ्यू थिंग्स। या श्योर, पूछिए। ये जो पॉलिसी मैंने ली है, शुड आई कंटिन्यू फॉर 3 इयर्स और 5 इयर्स? जैसे 10 साल का मुझे बताया प्रीमियम एंड ऑल, लाइक की जो मैच्योरिटी है पॉलिसी की दैट इज फॉर 10 इयर्स। तो क्या मैं इसको कंटिन्यू कर सकती हूँ 3 साल और 5 साल तक के लिए?
ओके चलिए मैं आपको हर्ष जी से एडवाइस दिलवा देती हूँ। हर्ष जी, इनका सवाल आपने सुन लिया है। आईसीआईसीआई प्रू वेल्थ बिल्डर प्लान इन्होंने ले रखा है, लेकिन जो अब बाजार में मौजूद नहीं है, पुरानी पॉलिसी इनकी जारी रहेगी। आईसीआईसीआई प्रू वेल्थ बिल्डर 2 प्लान जो है वो अब अवेलेबल है मार्केट में। अगर कोई नया ये खरीदना चाहता है वो खरीद सकता है, और साथ ही इसकी एक ये बात है कि ये यूलिप प्लान है। हर्ष जी, आप किस तरह से देख रहे हैं इस प्लान को? ये कंटिन्यू करें या सरेंडर कर दें? वेल रेणु जी, आपने ये जो निवेश किया है ये यूलिप प्लान है, जैसे चारू ने भी बताया आपको। वेल ये मार्केट या कोई इक्विटी मार्केट या डेट इन्वेस्टमेंट्स में निवेश होता है, बैलेंस्ड ऑप्शंस होते हैं। वेल अगर मैं आपको इन्वेस्टमेंट के लिए पर्पज से अगर आपको कोई भी प्रोडक्ट लेना है तो ये बेटर होता है कि आप ये प्लेन सिंपल प्रोडक्ट्स चूज करें। आप म्यूचुअल फंड के जरिए अगर यूनिट्स खरीदते हैं तो ज्यादा बेहतर होगा, ना कि आप एक इंश्योरेंस यूलिप पॉलिसी के जरिए। अगर आपको डेट में निवेश करना है तो पीपीएफ भी एक ऑप्शन है। सो इन्वेस्टमेंट्स आप अलग रखिए, इंश्योरेंस रिक्वायरमेंट्स अलग रखिए। अभी आपने 2 प्रीमियम भर दिया है पॉलिसी में, आगे जाते हुए आपको क्या करना है, आप अगर ये प्रीमियम भरना टोटली बंद कर देते हैं, आप सरेंडर आज की तारीख में नहीं कर सकते क्योंकि पैसे आपको 5 साल कंप्लीट होने के बाद ही मिलेंगे। तो अभी अगर आप प्रीमियम भरना बंद कर देते हैं, सारे पैसे एक पॉलिसी डिसकंटिन्यूएशन अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगे, ऑटोमेटिकली होगा, आपको कुछ करना नहीं है। इस पे आपको 4% इंटरेस्ट, 4% इंटरेस्ट आपको मिलते रहेगा, और जैसे पॉलिसी के 5 साल कंप्लीट होंगे, जो 3 इयर्स फ्रॉम नाउ, आपको तब पैसे आपके हाथ में मिल जाएंगे। गोइंग फर्दर आपको अगर निवेश करना है तो आप म्यूचुअल फंड के जरिए निवेश करिए। ये जो प्रीमियम 60,000 का आप भर रही हैं, अगर म्यूचुअल फंड के जरिए करते हैं तो आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा रहेगी, और जो कॉस्ट हैं वो कम रहते हैं, तो उसके कंपैरिजन में आपको रिटर्न थोड़ा ज्यादा मिलेगा। सो दैट इज द वे यू शुड गो अहेड फ्रॉम हियर ऑन। चलिए, तो ये थी यूलिप पे राय, और हर्षी ने भी बता दिया है कि यूलिप अगर ये नहीं लेना चाहती हैं तो ये क्या कर सकती हैं, इनके पास क्या और ऑप्शंस है, और हमारी जो महिलाएं और दर्शकें हैं वो भी क्या कर सकती हैं। अगर उनको यूलिप खरीदना है तो क्या यूलिप खरीद सकती हैं, नहीं तो कुछ और ऑप्शंस भी उनको बता दिए गए हैं। चलिए, फिलहाल आज इतने ही सवालों को शामिल करेंगे। हर्षी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी बिजनेस को समय देने के लिए। जाते जाते अपनी महिलाओं को बता दें वो किस तरह से हमसे बातचीत कर सकती हैं। आपके पर्सनल फाइनेंस से जुड़े जो भी सवाल हैं आप हमें moneyGuru@zmedia.slgroup.com पर ईमेल कर सकती हैं। साथ ही SMS भी एक विकल्प है, शी हमारा कोड लिखिए, अपना सवाल लिखिए, आप अपना पोर्टफोलियो भी भेज सकती हैं हमें, और भेज दीजिए 57575 पर। तो मनी गुरु विमेन स्पेशल में इतना ही। फिलहाल आप देखते रहिए जी बिजनेस। नमस्कार।